एक पालतू चूहे को एक रहस्यमयी तरल में फेंक दिया गया। उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुछ ही देर में वो हिलना बंद कर गया, लेकिन 5 मिनट बाद चूहा वापस जिंदा हो गया। पता चला कि ये रहस्यमयी तरल वैज्ञानिक की ताजा रिसर्च की उपलब्धि थी। ये जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन दे सकता था। जानवर पर प्रयोग में सफलता मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे इंसानों पर टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने आदमी के ऑक्सीजन मास्क में ये रहस्यमयी तरल भर दिया। हालांकि उसे पता था कि ये तरल ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है, लेकिन शारीरिक असुविधा के कारण वो जोर जोर से संघर्ष करने लगा। उसने मास्क उतारने की कोशिश भी की, लेकिन बाकी लोग उसे दबाकर रोक रहे थे। थोड़े समय के अनुकूलन के बाद बर्ड ने अपने डर पर काबू पाया और सामान्य रूप से सांस लेने लगा। बाद में उसने एक विशेष सूट पहना और समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे गोता लगाने के लिए उतर गया। जैसे जैसे डाइविंग की गहराई बढ़ी, समुद्र के पानी का दबाव भी बढ़ता गया। बर्ड को असहज महसूस होने लगा, जैसे उसके अंदर के अंग दबाए जा रहे हों। जल्द ही वो 16,000 फीट की गहराई तक पहुंच गया। इस समय विशाल जल दबाव ने उसकी लाइटिंग उपकरण को नुकसान पहुंचाया। वो लगभग बेहोश होते हुए भी गोता लगाता रहा। जल्द ही उसने आसानी से विश्व डाइविंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जब सभी ने उसे लौटने के लिए कहा, बर्ड के पास बहुत कम ऑक्सीजन बची थी। सभी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर उसने मौत को शांतिपूर्वक स्वीकार किया। लेकिन इसी समय समुद्र की सतह से उसके पास एक रोशनी की किरण आई। शुरू में उसने सोचा कि ये कोई बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश थी, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, उसने देखा कि ये किसी एलियन जैसा दिख रहा था। एलियन ने बर्ड का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र की ओर गहरी जगह की तरफ ले गया। जल्द ही बर्ड ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। ये एक एलियन स्पेसशिप थी। उसके सामने का दृश्य उसकी समझ को पूरी तरह पलट रहा था। एलियन उसे स्पेसशिप के अंदर ले गया। उसने बर्ड से समुद्र का पानी हटा दिया। बर्ड को फिर से ऑक्सीजन मिल गई। तुरंत बाद एलियन ने एक वीडियो चलाया। इसमें मानवों की हजारों सालों की युद्ध की झलकियां और विभिन्न हथियारों के परीक्षण दिखाए गए। पृथ्वी का पर्यावरण मानवों के कारण नष्ट हो चुका था, इसलिए एलियन ने पूरे विश्व में सुनामी लाने का निर्णय लिया, मानवता को पूरी तरह खत्म करने की योजना के साथ।